अब विस्तार से आपको खबरें दिखाते हैं। बात पहले उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ की, जहां तेज रफ्तार एक वाहन ने 3 लोगों की जान ले ली। हादसा लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर हुआ, जहां कार बेकाबू होकर एक दुकान में जा घुसी। ये उसी हादसे का हैरान करने वाला सीसीटीवी है। प्रतापगढ़ के मानिकपुर कस्बे में सब कुछ सामान्य चल रहा था, तभी अचानक ये हादसा हो गया। आखिर कार बेकाबू होकर कैसे दुकान में घुस गई, अभी तक समझ से परे है। इस खतरनाक हादसे में दुकान में मौजूद 4 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए, जिनमें से 3 की मौत हो गई। हादसे में कार पूरी तरह कबाड़ बन चुकी है, लेकिन करिश्माई तौर पर कार का ड्राइवर बच गया, जो मौके से फरार है। तेलंगाना के करीमनगर में भी तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला, जहां तेज रफ्तार के चलते कार बेकाबू होकर एक डिवाइडर से जा टकराई। इस हादसे का सीसीटीवी डराने वाला है। कार इधर उधर घूमते हुए सीधे डिवाइडर में जाकर घुस गई। बेकाबू होने के बाद एक बाइक सवार भी इसकी चपेट में आ गया। जिस ड्राइवर से कार टकराई वो पूरा गायब हो गया। पुलिस के मुताबिक हैदराबाद जा रही कार में 4 लोग सवार थे। अचानक लुगनूर के पास ड्राइवर का नियंत्रण कार से हटा और भीषण हादसा हो गया। वो तो गनीमत रही कि हादसे में कार के अंदर बैठे सभी लोगों को मामूली चोट ही आई थी। गनीमत रही कि कार के रास्ते में आने वाली मोटरसाइकिल में कार का सिर्फ कोना लगा और दूसरी कोई गाड़ी वहां से नहीं गुजर रही थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। हरियाणा के सोनीपत में शराब पीकर नेशनल हाईवे पर हुड़दंग करने वालों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रात भर थाने में बैठाकर पुलिस ने उनके अंदर का सारा डांस भी बाहर निकाल दिया। अब रात तक जो लोग बीच सड़क पर जाम छलकाते हुए मौज कर रहे थे, सुबह होते होते वो मुंह लटकाए हुए पुलिस की गाड़ी में बैठते जा रहे थे। एक रात पहले तो ये खुद को छत पर सोए हुए बहनोई ही समझ बैठे थे। लगता है इन्हें इनकी गलती का एहसास पहले ही था, इसीलिए गाना भी वैसा ही चुना। गलती की सजा मिली, बराबर मिली। सजा दी हरियाणा पुलिस ने। बीच हाईवे पर गाड़ी रोककर शराब पीने वाले लड़कों को गिरफ्तार कर पुलिस ने एक लाइन से सबको अपनी गाड़ी में बैठाया। कुल 9 आरोपी गिरफ्तार हुए, सभी को कोर्ट में पेश किया गया। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी को बेरहमी से इतना पीटा कि बस जान जाना बाकी रह गया। महिला के दोनों हाथ बंधे हैं और जल्लाद पति उस पर बेल्ट बरसा रहा है। महिला चीख रही है, लेकिन दरिंदे को रहम नहीं आ रहा। एक महिला बीच बचाव की कोशिश करती है, लेकिन पति पर तो हैवानियत सवार थी। महिला दर्द से छटपटाती रही, लेकिन हैवान का कलेजा नहीं पसीजा। बेल्ट से थक गया तो पैरों से भी उस पर जुल्म किया। हैरत की बात तो यह है कि जब महिला की पिटाई हो रही थी तो आसपास लोग मौजूद थे, लेकिन दुष्ट को किसी ने रोका नहीं। उन्हीं में से किसी शख्स ने पिटाई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। जानकारी के मुताबिक शराब पीने से मना करने पर पति ने महिला के साथ ऐसी दरिंदगी की। यूपी के मेरठ में मछली पकड़ने को लेकर 2 समुदायों के बीच मारपीट हो गई। विशेष समुदाय के लोग ईंट पत्थर लेकर बाहर निकल आए और फिर अचानक हमला कर दिया। एक समुदाय के 8-10 लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को जमीन पर घसीट कर मारा। जल्दी जाके मारपीट होता देख महिलाएं भी लाठी डंडा लेकर बाहर आ गई। जल्दी जाके जल्दी हद तो तब हो गई जब कुछ लोगों ने पुलिस की लाठियां ही छीन ली और पुलिस के सामने मारपीट करने लगे। मारपीट में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए, जो लोग ये सोच रहे हैं कि बारिश का सीजन अब खत्म हो गया है, उनको देहरादून में हुई तबाही के आंकड़े जरूर देखने चाहिए। देहरादून में 15 और 16 सितंबर की रात बारिश ने 101 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। लगातार हुई बारिश के बाद देहरादून में 17 लोगों की मौत हो गई। 13 लोग ऐसे हैं जो उस रात के बाद से अब तक नहीं मिले हैं, लापता हैं। 900 लोगों की जान समय रहते बचा ली गई, वरना मरने वालों का आंकड़ा और बड़ा होता। सितंबर के महीने में ही वहां पर सामान्य से दोगुनी बारिश हुई। देहरादून जिले की 62 सड़कें बर्बाद हो गई हैं। अब वहां गाड़ियां नहीं चल सकती हैं। इस बारिश के सीजन में उत्तराखंड को अब तक 5000 करोड़ का नुकसान हो चुका है।
केदारनाथ त्रासदी के बाद ये उत्तराखंड में हुआ दूसरा सबसे बड़ा नुकसान बताया जा रहा है। उस रात की तबाही का असर अभी तक देहरादून और आसपास के इलाकों में साफ दिख रहा है। देहरादून को मसूरी से जोड़ने वाले रास्ते में पुल टूट जाने के बाद अब सैकड़ों लोग खतरनाक नदी को पार करने को मजबूर हैं। अपने बड़े बड़े बैग्स लेकर लोग पुल के नीचे से पैदल ही दूसरी तरफ जा रहे थे। लोग अपने सरों पर सामान रख करके लेकर आ रहे हैं क्योंकि पुल टूट जाने की वजह से यही एक मार्ग है जिससे लोग क्रॉस कर सकते हैं। बहाव के बीच कहीं बह न जाएं, ये लोग इसके लिए एक दूसरे को गाइड करते दिखे। कहीं लकड़ियां रखकर तेज बहाव से निकलने की कोशिश थी तो कोई अपने लोगों के साथ भारी भारी बैग उठा रहा था। अब पूरा फोकस जल्द से जल्द पुल बनाने पर है। जब तक पुल नहीं बन जाता लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हैं। यूपी के बिजनौर में तो गजब हो गया। चेकिंग के दौरान जब एक ट्रैफिक पुलिस वाले ने ई रिक्शा को रुकवाया तो ई रिक्शा वाले ने ट्रैफिक पुलिस वाले की बात नहीं सुनी। ई रिक्शा वाला तो रुकवाने के बावजूद भागने लगा, लेकिन उसे पकड़ने के चक्कर में ट्रैफिक पुलिस के उप निरीक्षक धड़ाम से गिर गए। किसी ने इस पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जिसमें ट्रैफिक पुलिस के उप निरीक्षक ई रिक्शा वाले को अपने साथ चलने के लिए कहते दिखाई दिए। ई रिक्शा चालक ने रिक्शा तो नहीं रोका, लेकिन रिक्शा वाले को पकड़ने के चक्कर में टीएसआई घायल हो गई। हालांकि ई रिक्शा वाला ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाया और एक बाइक सवार से लिफ्ट लेकर ट्रैफिक उप निरीक्षक उसे पकड़ने चल दिए। बताया जा रहा है कि बगैर नंबरों के चल रही ई रिक्शाओं को पकड़ने के लिए अभियान चलाया गया था। इसी दौरान जब ट्रैफिक पुलिस ने ई रिक्शा वाले को रोका तो वो भागने लगा। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई तो इसके विरोध में सड़क पर हिंसक प्रदर्शन होने लगे। इक्वाडोर की राजधानी में प्रदर्शनकारी पुलिस से भिड़ते हुए दिखाई दिए। एक तरफ पुलिसकर्मी खड़े थे, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों का उत्पात हो रहा था। देखते ही देखते इन प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला शुरू कर दिया। जब पुलिसकर्मियों ने आंसू गैस के गोले छोड़े तो प्रदर्शनकारी भाग खड़े हुए। इक्वाडोर की राजधानी में कहीं हिंसक प्रदर्शन हुए तो कहीं गुस्साई भीड़ ने शांतिपूर्वक मार्च निकाला। दरअसल इक्वाडोर की सरकार ने सरकारी ईंधन सब्सिडी को खत्म किया है, जिसके बाद डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हुई है, जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। मंगलवार को इक्वाडोर के उन 7 प्रांतों में इमरजेंसी की घोषणा की गई जहां विरोध प्रदर्शन के चलते सड़कें बंद हो गई हैं। ऐसी स्थिति में किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। यूपी के मुरादाबाद में मामूली विवाद में पहले 2 पक्षों के बीच मारपीट हुई और फिर देखते ही देखते हालात इतने बिगड़ गए कि नौबत फायरिंग तक आ गई। अरे ले! हाथ में तमंचा ताने शख्स को दूसरा ललकार रहा था और गोली मारने के लिए कह रहा था। अरे ले! जोरदार फायरिंग की आवाज हुई, गली में चीख पुकार मच गई। एक नहीं, गली में दनदनाती हुई कई गोलियों की आवाज सुनाई दी। हालात ऐसे हो गए कि लोगों को जान बचाने के लिए घरों के अंदर छिपना पड़ा। दरअसल सूखा नशा बेचने को लेकर पहले दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और देखते ही देखते फायरिंग शुरू हो गई। अरे ले! हालांकि पुलिस जब तक आरोपियों तक पहुंचती तब तक दोनों फरार हो चुके थे। मामला बिलारी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। ओडिशा के जाजपुर में लोगों ने मोबाइल टावर से बांधकर 3 चोरों को पीटा। वो चोर टावर से तार चोरी करने के लिए आए थे। अब तार तो वो नहीं ले जा पाए, उल्टा मार जरूर खा गए। लोगों ने पहले उन्हें एक जगह जमा करके रस्सी से बांधा। बांधने के बाद शुरू हुई पिटाई। चोर चीख रहे थे और लोग उनके घुटने के नीचे ताबड़तोड़ लाठियां बरसाए पड़े थे। बताया गया कि ये चोर रात के वक्त मोबाइल टावर पर चढ़े तो एक कर्मचारी ने इन्हें देख लिया। अब पकड़े जाने के डर से ये रात भर टावर पर ही रहे, लेकिन सुबह होते ही लोगों ने इन्हें देखा और नीचे उतारकर खूब मारा। फिलहाल इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पूर्व बीजेपी विधायक के बेटे ने एक घर के गेट के सामने जबरदस्ती बाउंड्री वॉल बनवा ली।
आरोप है कि उसने जमीन के विवाद में एक परिवार को प्रताड़ित किया है। लाल टी शर्ट और गले में सोने की मोटी चेन के साथ दिख रहा ये व्यक्ति गाजीपुर के जमानिया की पूर्व बीजेपी विधायक सुनीता सिंह का बेटा है। जमीन के विवाद में इस शख्स ने मजदूर बुलाकर एक घर के गेट के बाहर दीवार खड़ी करवा दी। गेट के उस पार खड़े दूसरे पक्ष के लोगों का आरोप है कि पूर्व विधायक के बेटे ने गोली मारने की धमकी दी। जबरन दीवार खड़ी करने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर कार्रवाई की। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से, जहां नेल्लोर में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। ट्रक और कार की टक्कर में 7 लोगों की मौत हो गई और ये सभी एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। जिन 7 लोगों की मौत हुई, मृतकों में एक बच्चा भी शामिल है। बताया जा रहा है कि गलत दिशा से आ रहे ट्रक ने कार में टक्कर मारी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। टक्कर के बाद ट्रक इस कार को काफी दूर तक घसीटते हुए ले गया, जिसके चलते कार पूरी तरह से ट्रक के नीचे दब गई और सभी लोगों के शव बुरी तरीके से दब गए। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में हार्ट अटैक के बाद अस्पताल आए मरीज की मौत हो गई, तो उसके परिजनों ने अस्पताल में मारपीट की। आरोप है कि अस्पताल वालों की लापरवाही के चलते मरीज की जान चली गई। और इसी गुस्से में मरने वाले मरीज के परिवार वालों ने काली टी शर्ट पहने इस अस्पताल स्टाफ को घेरा। फिर अगले ही सेकंड इस महिला ने उस पर थप्पड़ बरसाए और दूसरे व्यक्ति ने उसका मुंह पकड़कर नीचे गिराने की कोशिश की। जब सबने उसे घेर कर मारना शुरू किया तो अस्पताल स्टाफ ने भी अपने स्तर पर उसकी पिटाई की। गुस्से का ये दृश्य एक समय पर आंसुओं में भी तब्दील हुआ। नाराज परिजन रो रो कर अस्पताल को कोस रहे थे। इन्होंने मारा है, इन्होंने मारा है, हमारा बेटे, इन्होंने मारा है। आरोप है कि हार्ट अटैक के बाद पहुंचे मरीज को देवनंदनी अस्पताल ने दूसरे अस्पताल रेफर किया। पैसे भी लिए और मरीज का ख्याल भी नहीं रखा। शिफ्टिंग के इंतजार में ही मरीज की मौत हुई। हालांकि अस्पताल ने आरोपों से इनकार किया है। बुगाटी को दुनिया की सबसे तेज और लग्जरी कारों में गिना जाता है, लेकिन इस सेगमेंट में भी सबसे महंगी कार का खिताब ला वाइट्यूड नॉइड को मिला है, जो लंदन में अब नीलामी के लिए पूरी तरह तैयार है। इस कार में W16 8.2 लीटर क्वाड टर्बो इंजन है, जो इंजन कार को 1500 हॉर्स पावर की ताकत और 1180 पाउंड फीट टॉर्क देता है। इस कार की पूरी बॉडी कार्बन फाइबर की है। ये सुपर कार महज 2.4 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने में सक्षम है। इसकी टॉप स्पीड 420 किलोमीटर प्रति घंटा है। लॉन्च के समय ये कार दुनिया की सबसे महंगी कारों में से एक थी। इसके अज्ञात मालिक ने इस कार पर 166 करोड़ रुपए खर्च किए थे। हरियाणा के सोनीपत में बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर पर हमला कर दिया। इस हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें बदमाशों का गिरोह प्रॉपर्टी डीलर को बेरहमी से पीटता हुआ दिखाई दे रहा है। घटना शाम करीब 6 बजे की है। प्रॉपर्टी डीलर दिनेश अपने घर से बाहर निकला और जैसे ही उसने गली पार की, घात लगाए बदमाशों ने उस पर हमला शुरू कर दिया। पहले 4 बदमाशों ने उसे पीटना शुरू किया और फिर कई और बदमाश यहां पहुंच गए। सभी ने मिलकर प्रॉपर्टी डीलर को बेरहमी से पीटा। पति की पिटाई होती देख पत्नी चीखते हुए दौड़ी। पति को बचाने के लिए वो उससे लिपट भी गई, लेकिन बदमाशों ने फिर भी दिनेश को छोड़ा नहीं। लाठी डंडे से लैस ये बदमाश पूरी तैयारी के साथ आए थे। इस दौरान एक ऐसा वीडियो भी सामने आया जिसे देखकर ये लग रहा है कि इसे बदमाशों ने ही बनाया है। इस वीडियो में दिनेश जमीन पर गिरा हुआ दिखाई दे रहा है और बदमाश उसे बुरी तरीके से पीट रहे हैं। घटना सोनीपत के पटेल नगर की है। हमला क्यों हुआ, फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।